Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. मुझे शमिता अच्छी लग रही है, दिव्या अच्छी लग रही है, जिस तरीके से खेल रही है, और निशांत। एक्चुअली द थिंग इज ही इज अ ग्रेट गाय, बट मैं मेरे लाइफ के जिस जंक्शन में हूँ, मुझे लग नहीं रहा है कि मेरे पास बिल्कुल भी वक्त है एक रिलेशनशिप के लिए या दोस्ती से बढ़कर किसी को अपने इमोशंस ऑफर करने के लिए। मुझे निशांत बड़े मजाकिया लगते हैं। निशांत के साथ मैंने प्लान्स बनाया है जब बाहर जाए। वैसे पता नहीं, मुझे लगा था हम दोनों साथ में काफी लेट बाहर जाएंगे या जो भी, बट अभी मैं आ चुकी हूँ। तो जब कभी जो भी बाहर आता है उसमें मैं निशांत को मिलना चाहूंगी। राकेश तो मेरे पुराने दोस्त है ही, शमिता मेरी पुरानी दोस्त है। दिस इज द थर्ड टाइम शमिता एंड आई हैव वर्क टुगेदर। आई थिंक मेरी वहां पर सबसे ही निभती थी, तो श्योरली मैं सबको मिलना चाहूंगी, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने जाते वक्त एक स्टेटमेंट भी कहा था, व्हाट हैपेंस इन द बिग बॉस हाउस रिमेन्स इन द बिग बॉस हाउस। So Ridhima, welcome to E-Times TV. Fans are disappointed. Short journey रही, impactful रही, लेकिन short रही. You are also disappointed. थोड़ा लगा आगे तक जा सकते थे. I'm very disappointed. I'm in fact जब मेरा नाम लिया गया तो मैं तो बहुत ही शॉक थी. बट लॉजिक है कनेक्शंस का काम करना, और शायद हमारा कनेक्शन अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाया. So hence we were voted out. जब आपको एक्चुअली आपका नाम अनाउंस हुआ था, थोड़ा सा शॉक लगा, क्योंकि आपको लगा कि आपसे थोड़े वीक कंटेस्टेंट थे घर के अंदर जो पहले जाना डिजर्व करते थे. Of course, because if I'm not wrong, मेरी वोट रैंकिंग काफी अच्छी और हाई थी. Yes. I'm not aware, मैंने अभी तक नहीं देखी. So that means मुझे काफी भारी तादाद में वोट्स आ रहे थे. बट अभी गेम का कॉन्सेप्ट ये है कि कनेक्शंस को वोट आउट होना पड़ता है टुगेदर. कहीं ना कहीं हम टुगेदर वीक पड़ गए शायद. एंड अगर आपकी ओवरऑल जर्नी जो 2 वीक्स की रही, अगर उसके बारे में बात करेंगे, व्हाट डू यू वांट टू से? आई थिंक आई वाज माई सेल्फ. आई वाज वेरी रियल. अगर कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं आई, सो देन दैट इज मी, शायद वो मुझे किरदारों में जो मैंने प्ले किया है वो उसके लिए मुझे पसंद करते हैं, श्योर, बट एज अ ह्यूमन बीइंग दिस इज मी. आई बिलीव इन बीइंग द बिगर पर्सन. अगर मुझसे कभी कुछ गलती होती है तो आई ऑलवेज गो एंड आई से सॉरी आफ्टर आई कूल डाउन, सो दैट द सॉरी इज जेन्युइन. वो मुझे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरपोक हूँ या मैं कन्फ्रंटेशन से भाग रही हूँ. सब कुछ हो जाता है, उसके बाद मेरा सिर्फ एक सिंपल थॉट है लाइफ में कि एक ही जिंदगी है. दुश्मनी रखकर या किसी से बात नहीं करके, वो भी सेम छत के नीचे रहना है और बहुत सारे हफ्तों के लिए रहना है. आई बिलीव कि सुलह कर लेनी चाहिए, या हमेशा मैच्योर एडल्ट्स की तरह क्लैरिफाई करना चाहिए, जो मैंने मेरे हर फाइट में किया है. एंड आई हैव नो रिग्रेट्स. माय जर्नी वाज शॉर्ट लिव्ड बट वेरी वेरी इवेंटफुल. यू आर वेरी इमोशनल ऑन द शो. हमने काफी बार देखा कि आप थोड़ी सी इमोशनली वीक पड़ती नजर आई, और यू क्राइड ऑल्सो. आपको लगा कि क्या ये टाइमिंग सही नहीं थी शो लेने की? शायद you could have waited and opted for the TV version of the show. The TV version is not too far away, if I'm not wrong. Yes. It's going to come September end. तो I don't think 1 महीने में या 1.5 महीने में कुछ फर्क पड़ता. पर ये मैं हूँ ऐसी, मैं रियल लाइफ में भी एक इमोशनल इंसान हूँ. Of course मेरे emotions are heightened, keeping the situation and the circumstances that I'm living in. Losing my mother, my emotions are at an all-time high. I agree. But इसका मतलब ये नहीं कि मैं baseless reactions दे रही हूँ. I stand by my reactions at all times, and I am an emotional person, and I'm proud of it. आपको लगा कहीं ना कहीं कि शायद अगर ये इंडिविजुअल गेम होता तो आपकी जर्नी बहुत लंबी होती, क्योंकि आपको जहां स्टैंड लेने की बात हुई आपने लिया. अगर जैसे आपने कहा आपकी गलती हुई तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं सॉरी बोल रही हूँ और मुझे बोलना चाहिए नहीं. यू वेंट अहेड एंड यू अपोलोजाइज फॉर जो भी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुए और उसमें कुछ अगर आपने कहा. आपको लगता है कि अगर इंडिविजुअल गेम होता तो आपकी जर्नी बहुत अलग होती? आई थिंक सो, यस. एंड यू डेफिनेटली अलग होती. हाँ. एंड आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप और करण, जैसे करण ने भी कल कहा कि कुडोज टू रिधिमा, कि उन्होंने ऐसे हालात में भी शो लिए एंड और वो बहुत जूझी लड़ी शो के अंदर, और वो दिखा सामने लोगों को. आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको और करण को और थोड़ा वोकल होना चाहिए था? जैसे काफी लोग झगड़ते हुए नजर आए, अननेसेसरी के दूसरों के मुद्दे में भी पड़ते नजर आए. आपको लगता है कि ये फॉर्मेट बन चुका है गेम का और ऐसे ही लोगों को पसंद किया जाता है? दूसरों के मुद्दों में
पढ़ना मेरी आदत नहीं है, और करण और मैं काफी सिमिलर इंसान है। हम दोनों अननेसेसरली खुद का मेंटल पीस बिगाड़ के लेने में बिलीव नहीं करते, बट हाँ मैं ओपिनियनेटेड हूँ। आई यूज्ड टू इंश्योर कि मैं सही का पक्ष रखती थी और मैं वही जाती थी। जैसे कि जीशान और अक्षरा का जब झगड़ा हुआ तो मेरे हिसाब से जीशान वाज वेरी वेरी रॉन्ग, अक्षरा ने भी ओवरडू किया था, बट स्टिल जब जीशान ने वो स्टेटमेंट दिया कि एंजाइटी अटैक आ रहा है तो मेडिकल रूम जाओ, आई डिड नॉट एग्री विद दैट एट ऑल, एंड दैट्स द रीजन आई स्टूड बाय अक्षरा। इसमें लड़का लड़की का लॉजिक मुझे अक्षरा का समझ नहीं आया था, बट एट द सेम टाइम हमारा यही थिंकिंग था मेरा और करण का, दैट्स हाउ वी मैच्ड आल्सो वेरी वेल, कि हम सही का पक्ष लेंगे इसमें। You know, we didn't intend to this thing, and of course Karan मेरे लिए बहुत ही बड़े support भी थे। He was a darling, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल भी रखा मेरे weak moments में। He was always there for me like a friend, and he will always remain a great friend, you know। मैं in fact हम लोग बाहर आए तब से हमें breathing space मिली नहीं है, but I'm gonna call him today। In fact आप दोनों के फ्रेंडशिप को भी एक अलग तरीके से लोगों ने पोर्ट्रे करने की कोशिश की। लोगों ने चाहा कि आप दोनों फ्रेंड से ज्यादा कुछ हो जाए, जो वीकेंड के वार में भी हमें देखने का मौका मिला। और दिव्या आप दोनों को इंडिविजुअली बहुत पसंद करती थी, तो वो भी चाहती थी कि कुछ एक एंगल बन जाए। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? Unfortunately, ऐसा कुछ भी एंगल नहीं बन सकता। I am very very sorry to disappoint everyone. Actually, the thing is, he's a great guy, but मैं मेरे लाइफ के जिस जंक्शन में हूँ, मुझे लग नहीं रहा है कि मेरे पास बिल्कुल भी वक्त है एक रिलेशनशिप के लिए या दोस्ती से बढ़कर किसी को अपने इमोशंस ऑफर करने के लिए। एंड आई डोंट थिंक बेचारे करण के भी दिमाग में ऐसा कुछ है। ये सब लोग ऐसे बातें कर रहे इतनी कि हम दोनों को इस बारे में जवाब देना पड़ रहा है। अब रिद्धिमा के लिए अगर बिग बॉस के बाद की बात करें तो कौन कौन से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिनके साथ वो कांटेक्ट में रहना पसंद करेंगी एंड दे हैव बिकम अ फ्रेंड फॉर लाइफ? मुझे निशांत बड़े मजाकिया लगते हैं। निशांत के साथ मैंने प्लान्स बनाया है जब बाहर जाए। वैसे पता नहीं, मुझे लगा था हम दोनों साथ में काफी लेट बाहर जाएंगे या जो भी, बट अभी मैं आ चुकी हूँ। तो जब कभी जो भी बाहर आता है उसमें मैं निशांत को मिलना चाहूंगी। राकेश तो मेरे पुराने दोस्त है ही, शमिता मेरी पुरानी दोस्त है। दिस इज द थर्ड टाइम शमिता एंड आई हैव वर्क टुगेदर। शो में भी उन्होंने मेरा काफी ख्याल रखा। दिव्या एक नई दोस्त बनी है। आई थिंक मेरी वहां पर सबसे ही निभती थी, तो श्योरली मैं सबको मिलना चाहूंगी, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने जाते वक्त एक स्टेटमेंट भी कहा था, व्हाट हैपेंस इन द बिग बॉस हाउस रिमेन्स इन द बिग बॉस हाउस। yes and very few people actually think that way, so kudos to you for that. Ridhima, I also want to know कि जब स्पेशली जीशान और अक्षरा का झगड़ा हुआ था, जीशान वाज ट्रेंडिंग आउटसाइड क्योंकि व्यूअर्स ने उनको बहुत पसंद किया। उनको ऐसा लगा, कहीं ना कहीं काफी सारे लोगों को लगा कि अक्षरा का जो एक्शन था, जीशान का वो रिएक्शन था उसके लिए। और जो उनके साथ स्पेशली वीकेंड के वार पे हुआ, संडे के एपिसोड में जीशान के साथ, वो एक्चुअली जायज नहीं था। ही वॉज एक्चुअली कॉर्नर्ड ड्यूरिंग द संडे का वार एपिसोड एंड उनको तो मतलब पूरा पीछे बिठा दिया था। काफी जगह पे वो फॉल्ट में नहीं थे, फिर भी पोर्ट्रे किया गया कि वो फॉल्ट में हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन? आई थिंक उनका जो स्टेटमेंट था कि औरत हो तो दायरे में रहना चाहिए, वो स्टेटमेंट बहुत ही गलत था। मैं थी नहीं जब ये स्टेटमेंट उन्होंने कहा था शायद। बट एज अ कंटेस्टेंट आपकी क्या राय है? क्या जो जिस तरीके का बिहेवियर संडे के एपिसोड में जीशान के साथ हुआ, was that actually justified? कि उनको पीछे बिठा देना, पूरे एपिसोड में उनसे बात नहीं करना, उनको बोलने का मौका नहीं देना? नहीं, बोलने का मौका मिलना चाहिए था, आई अग्री, बट I don't know what the makers wanted, so I have nobody to comment on this. Also people who are watching the show, they feel कि कहीं ना कहीं शो में जैसे जिस तरीके से मूव्स भी बात करते हुए अभी 2 दिन पहले नजर आए कि एक फॉर्मेट बन गया है कि वहां से नेहा और शमिता के साथ बात होती है, यहाँ से शायद निशांत के साथ बात हो जाती है एंड संडे का वार उसी तरीके से निकल जाता है। बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, जो कहीं ना कहीं करण की भी कंप्लेंट थी कि गुडनेस जो है वो कभी दिखाया नहीं जाता है। लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें की हैं, बट वो इट गेट्स अननोटिस्ड ऑन वीकेंड का वार। डू यू अग्री विद इट? इट्स ट्रू, बट जैसे कि मतलब हाँ, मैं फर्स्ट वीक में सबको एंटरटेन कर रही थी, मैं अपनी मस्ती मजाक कर रही थी, बट आई थिंक यहाँ पर बहुत जरूरी है कि यू हैव टू स्टेट योर ओपिनियंस, यू हैव टू टेक अ स्टैंड। जो आई वाज जस्ट कमिंग अराउंड इट इन द सेकंड वीक। अब ये शो भी 15 साल पुराना है, ऐसा नहीं कि हम अभी अभी देखकर जा रहे हैं। सो सबको पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए।
बट मेरा मानना ये है खाली दिखने के लिए आई कैन नॉट चेंज माई मॉरल बेसिक वैल्यूज। तो मुझे वक्त लगता है एक सिचुएशन में सेटल इन होने को, उतने में तो मेरा कनेक्शन हम दोनों का वर्क ही नहीं किया, तो मैं आउट हो गई, तो अब क्या ही कहे। एंड आपकी अगर बात करें तो आपके हिसाब से गेम कौन बहुत मैनिपुलेटिव तरीके से खेल रहा है, कौन शातिर है बहुत ज्यादा? शातिर नहीं कहूंगी, बट शार्प तरीके से अगर कोई खेल रहा है तो वो है दिव्या, बहुत अच्छे तरीके से खेल रही है। काफी लोगों को पसंद भी आ रही है, एंड आई विश ऑल द बेस्ट। राइट। एंड जिस तरीके से उनकी बैशिंग हुई थी उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिकॉज पीपल केम आउट एंड सपोर्टेड हर, क्योंकि उनके लिए भी लोगों को लगा कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया था फर्स्ट वीकेंड का वार में। मैं बैशिंग नहीं कहूंगी, मैं ये सब इंटरव्यूज में कहती आई हूँ, और स्पेशली करण सर के लिए कहूंगी। वन, ही इज अ फैबुलस होस्ट। सेकंड, एक होस्ट की ड्यूटी होती है कि वो हमें वाकिफ कराए कि बाहर क्या चल रहा है, उससे हमें गाइड करे, एंड आई बिलीव करण सर वही कर रहे हैं। I don't want to see it any other way. ओके। एंड आपको लगता है कि कोई इस गेम में दिव्या के अलावा कोई मैनिपुलेटिव तरीके से खेल रहा है कि यहाँ की बात वहां करना, या किसी को भड़काना, इंस्टिगेट करना नहीं, बट मुझे लगता है नेहा एज अ पर्सनालिटी इज अ वेरी डोमिनेटिंग पर्सन, एंड आई बिलीव ये सब अग्री करते हैं कि मिलिंद थोड़ा उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, डोमिनेट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और तब जाकर आई थिंक इनका कनेक्शन टूटा है। मैंने फॉलो नहीं किया, बट मैंने सुना है कि इनका कनेक्शन टूट चुका है, और अभी मिलिंद अक्षरा है जहाँ पे सो दैट आई थिंक अगर नेहा बदलेंगी तो वो बहुत अच्छा और भी अच्छा खेल सकते हैं। एंड आपके टॉप 3 कौन होंगे? मुझे शमिता अच्छी लग रही है, दिव्या अच्छी लग रही है जिस तरीके से खेल रही है, और निशांत ये आपको टॉप 3 में जाते हुए लग रहे हैं जी। या कमिंग बैक टू अगेन, आई नो कि आपका एक अलग वर्जन है, जो लोग बाहर बात कर रहे हैं उससे अलग है, बट व्हाट डू यू वांट टू से जब कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सलमान खान इज अ वेरी गुड होस्ट एंड करण कहीं ना कहीं लोगों को बात करने का मौका नहीं देते, तो ही इज कमिंग अक्रॉस एज अ वेरी बायस्ड होस्ट, व्हाट यू वांट टू से? I don't agree with this. Everyone is entitled to have their opinion. जब मुझे बात करने का मौका मिला तो मैंने बात की। किसी की बात शायद गो थ्रू नहीं कर पाई, बट बहुत सारे वीकेंड के वार्स होने वाले हैं यार। गाइस रिलैक्स, आप सबके ओपिनियंस आ जाएंगे बाहर, नथिंग टू वरी। एनीथिंग दैट यू रिग्रेट फ्रॉम योर बिग बॉस जर्नी, जो आपने कुछ किया, आपको लगा कि आपको ये नहीं करना चाहिए था? Honestly, not too much, but yes, कभी कभार लगता है जब कुछ चीजों पर रिएक्ट किया तो सोचा, जब सेटल हो जाती चीजें उसके बाद सोचा कि अपना मेंटल पीस कभी भी किसी और के हाथ में इस हद तक नहीं देना है कि आप ड्रेन हो जाओ, जो मैं 1-2 बार हो चुकी थी शो में। सो इट वाज टू मच टू टेक फॉर मी, सो दिस आई वुड लाइक टू चेंज इन द फ्यूचर अबाउट मी। In case you get another option to go inside the house, will you take it? Well, बहुत सारे डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं इसके लिए, whether I am free at the moment, जब मुझे वो ऑफर होता है वापस जाने का, मेकर्स को चाहिए कि नहीं चाहिए कि मैं वापस जाऊँ, ऑडियंसेस मुझे मिस कर रही है कि नहीं, सो जब होगा तब डिसाइड करेंगे। Thank you so much, Ridhima. It was pleasure talking to you, and all the best for future. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye.